बड़ादार चारों का ब्रेक अपद माशुमारा वशत कने चुकमा का पुत्रान कन गए इलेक्शन इत्याद हवाला चूँकि बलूचिस्तान इलेक्शन सरा या फ्री एंड फेयर या क्रेडिबल इलेक्शन ने सरा मागने के मुदाम सवाल चस्कनक भी ये बाज़ सियासी जमात के हस्तं माजी इलेक्शन हम हमें तफजात बुद्दगा के गचीनकारी चे वड़ा पाक पलगार बा चूँकि 2018 इलेक्शन सरा बाद सवाल चस्कनक बुद्दा तो गोशा कमी बुद्दा की चीज़ें मनपसंद पार्टी के हस्तं देमा अरक बुद्दगा बाकी मेन हिस्ट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ बलूचिस्तान दीवारा जनक बुद्दगा चूँकि कुछदार एक मजनी इंतखाबी इत्याद जोड़ कनक बुद्दा BNP अवामी और नेशनल पार्टी दरमियान चर्चा पेश मदद कि BNP मेंगल और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप दरमियान तो गस्त के रोचा वदी के मदिस्ता ये इंतखाबी इत्याद कनक बुद्दा तो शीतों का मीर असराउल्लाह ज़हरी साहब के बलूचिस्तान अवामी पार्टी सरबराह हैं तो इन्हें 256 से उम्मीदवार हैं और PB 18 ना कुछदार वना हम मीर असरार साहब के हस्ते उश्ती नेशनल पार्टी सपोर्ट का हमें बड़ा PB 19 कुछदार नाल ऊद हम सरदार हसन साहब BNP सपोर्ट का तो PB 20 हम नेशनल पार्टी उम्मीदवार सपोर्ट करना भी पुत्रान बढ़ जाए मेरे को नामदारी कर गए BNP अवाम ये सरोग सरबरा मीर असराउल्लाह ज़हरी बलूच साहब आइयो अंगेशन का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। मीर साहब चूँकि आप एक कॉम्प्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसके सरबराह भी हैं, गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते हैं कि आप सियासत करते चले आ रहे हैं, पार्लिमानी सियासत का हिस्सा भी रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर इत्तेहाद की तरफ बाद में आते हैं। हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि 2018 में जो इलेक्शन हुई थी उसमें आपको आपकी जमात को भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थी, तो आप क्या समझते हैं कि 2018 और 2024 के इलेक्शन में आपको कोई फ़र्क नज़र आएगा या वही होगा जो 2018 में हुआ था? देखिए, उस वक्त 2018 में तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नज़र भी आ रही थी, समझ भी आ रही थी और हमें कहा भी जा रहा था। और उस ज़माने के जो इलेक्शन थे वो टोटली जो है ठीक ठाक बिक रहे थे, सीटें बिक रही थी, तो जिसका हमें बखूबी पता था। तो अभी ये जो इलेक्शन हो रहे हैं या हो जाएंगे, इसमें अभी तक तो मामला थोड़ी बहुत ठीक तो जा रहे हैं, लेकिन वही मैं आपको अर्ज करूँ कि जो जिसको किसी को किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो वो आदत इतना जल्दी नहीं छूटता है, फिर उसमें आए रोज़ फिर कहीं कमी होती है, कहीं पेशी भी होती है। तो आपको पता है बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये कहाँ से साफ और शफाफ बिल्कुल गैर जानबदाराना इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। ये जब हुआ था 1970 में, पता नहीं कब, तो जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हुआ था। बिल्कुल प्रॉपर साफ शफाफ इलेक्शन कहाँ होते हैं। ठीक है, लेकिन मीर साहब हमने देखा कि कल आप लोगों ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिन्होंने आपने एक इंतखाबी इत्तेहाद भी किया नेशनल पार्टी के साथ, आप और सरदार असलम बीजो साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे पहले हमने देखा कि सरदार अख्तर मेंगल साहब भी उन्होंने आपसे मुलाकात की, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने आपसे मुलाकात की, तो आपने नेशनल पार्टी को क्यों बेहतर समझा, उसके साथ इत्तेहाद की? अल्ताफ जान, अर्ज ये है कि मैं वाज़ेह कह दूं कि मैं पिछले 1-1.5 साल से लगा हुआ था कि जितने वतन दोस्त कौम परस्त थे वो एक साथ होके इलेक्शन हो या बाकी मामला तो कौम के उस मामला के हवाले से मुश्तरक लाएमल बनाएं। बिल्कुल। तो उस वक़्त जो है मैं अख्तर मेंगल से भी मिला, डॉक्टर मालिक से भी मिला, बाकी जो इंडिविजुअल जो वतन दोस्त या अपने आप को कहते थे कि हम बलोचों की दर्द रखते हैं, सरजमीन से वफा करते हैं, उन सब से बातें की, लेकिन वो नज़दीक होते होते फिर दूर होते जाते थे, नज़दीक होते थे दूर हो जाते थे। अभी बीच में इलेक्शन आ गई, इस हवाले से अख्तर मेंगल से भी मेरी बात हुई। मैंने उसको यही रिक्वेस्ट की अपने कारकुनों के सामने, उनके कारकुनों के सामने, कि मेरी इल्तिजा है कि आप नेशनल पार्टी हम सब मिलके, आपकी BNP और नेशनल पार्टी और हमारी पार्टी और बाकी जितने भी वतन दोस्त होते हैं इन सबको इकट्ठा करो, एक साथ अगर ये मराइल इंतखाबात का आया इसमें एक साथ मुश्तरक होकर इलेक्शन लड़ते हैं, जहां जो जीता जो हारा, जिसको आप लोगों ने सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट करे, जिसको कहना है कि आप खामोश हो जाओ खामोश हो जाए, लेकिन यकजहती की खातिर आप लोग एक हो जाएं। तो उसने कहा कि नेशनल पार्टी मेरी बात को नहीं मानता है। मैंने उससे गुजारिश की कि मैं नेशनल पार्टी को मना लेता हूं, मैं डॉक्टर मालिक को गुजारिश करता हूं कि वो आके
एक साथ आपके साथ बैठे इस मामला को करे। तो मुख्तसर ये कि मैंने डॉक्टर मालिक से भी बात की, वो बेचारा तैयार था, लेकिन अख्तर जहां को ये बलोचों के साथ इत्तेहाद वारा नहीं खाता है। वो मेरे ख्याल में उसको एक ऐसा कमतरी है कि वो ओवर शेडो हो जाता है, या वो जो उसका प्लान है किस तरीके से वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाना, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं ये 6 निकात के हवाले से, और उसके इस्लामाबाद में भी माशाअल्लाह सपोर्टर भी हैं, ऐसे सपोर्टर जो अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं, अच्छी जगहों पे। तो इस वजह से वो अपना सियासी पैटर्न इस तरह बनाया हुआ है कि लोगों को भी एतमाद दिला दो और अपना भी काम चलाओ और अपना नाम भी चलाओ। तो इस तरीके से मामला चल रहे हैं, जो अभी जाके आखिरी टाइम पे पता लगता है कि बार बार बलोच, कौमी यकजहती, इत्तेहाद, हर कोई कहता है अख्तर को कि तुम आगे हो जाओ वहाँ के पीछे, लेकिन ये बलोचों के साथ कभी मिल के नहीं चलेगा। ये वहाँ चलेगा जहाँ इसको कोई पता नहीं कहा जाता है, या उसका अपना एक वजूद अंदर से जो है उसको कहता है कि नहीं, बलोचों के साथ नहीं, हर हमेशा अलग करते रहो। लेकिन बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है, चूँकि आपने हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी इस बात को वाज़े किया है कि एक ग्रैंड इत्तेहाद बनना चाहिए। तमाम जो जमातें, खासतौर पर कॉम्प्रेस जमातें, नेशनल पार्टी, BNP मिंगल, वो एक पेज पे आकर जो हैं एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाएं, कुछ नुकात में मुत्तहिद हो जाएं। तो आपकी ये बात में मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, आपने हमारे प्रोग्राम में इसको वाज़े किया। लेकिन मिर्ज़ा साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जो नेशनल पार्टी का जो 2 जमाती इत्तेहाद, जो सीट एडजस्टमेंट फार्मूले पर आप लोगों ने इत्तेफाक किया है, डिस्ट्रिक्ट कुचदार के अलावा क्या दूसरे अजला में भी इस पर अमल दरामद होगा, या सिर्फ ये इत्तेहाद अभी इस वक्त जो है कुचदार तक होगा फ़िलहाल? देखिए, मेरा तो कोशिश ये है कि मैंने कल भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसको हम वसत भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर जहाँ जहाँ किसी साथी को मदद की तलब हुई, या हमें किसी साथी की मदद की तलब हुई, बिला झिझक हम अपने बलोच भाइयों से मदद भी मांगेंगे और उनकी मदद भी करेंगे, और मुश्तरके तौर पर ये जो हमारे गले में लगा हुआ है ये पार्लिमानी सियासत, इसको मुश्तरके तौर पर आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे देखते हैं कि आवाम का रिस्पांस हमारे लिए आता है या ठेकेदारों के लिए जाता है। मतलब दूसरी बात यह है कि 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि सरदार अख्तर मिंगल साहब ने जमीयत को सपोर्ट किया कौमी असम्बली के सीट पे, और सरदार साहब ने उनको जो है कुचदार के सीट पे, सूबा असम्बली के सीट पे उनको सपोर्ट किया, और वो कामयाब भी हो गए, और अख्तर मिंगल साहब की जमात जो है वट के सीट पे भी कामयाब हो गई। तो हमने देखा कि वो अपोजिशन में थे जाम कमाल के दौर में, उन्होंने काफ़ी असम्बली के अंदर चीखा, चिल्लाया, बहुत शोर किया। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। कुद्दूस बीज़न जो साहब को जब लाया गया तो उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी हुई कि 47 अरब रुपए कुचदार के साबिक़ MNA और MPs को मिली थी, लेकिन ये रकम कहाँ खर्च हुई किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बुनियादी तौर पर वाकई ऐसे ही है, पिछले 5 साल दौर में कुचदार में उस तरह डेवलपमेंट या तरक्याती काम नहीं हुए जो होनी चाहिए थी, क्योंकि वफाक की हुकूमत का भी हिस्सा था सरदार साहब PTI के। उसके बाद में जब PDM की हुकूमत बनी उन्होंने उनको सपोर्ट किया। देखिए, फेडरल PSDP और प्रोविजनल PSDP से जो रकम निकाली गई है वो तकरीबन इतना ही बन जाती है। इसमें ये 3 MPA भी हैं और MNA साहब भी है, और इसमें कुछ इंडिविजुअल्स है जो जाम क्या नाम है इसका, कमाल के वक्त में, उस वक्त उसको भी एक खन्नास उसके जहन में था कि वो अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए अरबों रुपए इधर उधर घुमाया, क्योंकि ये खुजार एक ऐसा इलाका है जहाँ न नैब है, न रैब है, न कोई तहकीकात है, न कुछ है। हालात के नाम पर, हालात खराब होने के नाम पर अगर जहाँ पूरा पाकिस्तान का बजट ले और इसको गायब करो, ये हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे दर्रे आते हैं, दर्रे मूला आता है, दर्रे गाजकोलाची आता है, वो हब सारून भी आ जाता है, वहाँ भी बड़े बड़ी नदियाँ हैं। तो ये जितना भी पैसे अगर गबन करना हो तो ये जिले खुजार में डाल दो तो आपको मेरे ख्याल में कहीं नहीं नजर आएगा। दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट नैब रैब के लोग ले आओ वो उनको भी नजर नहीं आएगा। तो मतलब दूसरी बात यह है कि चूँकि अगर ऐसे पट्टी को हम देखें, कुचदार, सूरा, उसके बाद कलात और मस्तंग में, तो वहाँ नेशनल पार्टी की भी अच्छा खासा वोट बैंक है और आपकी भी जमात BNP अवामी की भी है। तो बुनियादी तौर पर पहले ये
اتفاق آپ لوگوں کے درمیان نہیں تھا, کوئی اتحاد نہیں تھا دونوں جماعتوں کے درمیان, نیشنل پارٹی اور BNP عوامی, تو اس لیے عوامی نے الگ لڑا اور نیشنل پارٹی نے الگ 2018 میں, تو اس لیے سردار صاحب کامیابی ملی اور ادھر جمعیت کو. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد کے بعد آپ کی جو پوزیشن ہے خاص طور پر زہری مولا اور سٹی نال وارڈ, اس میں بھی کافی جو ہیں آپ لوگ مضبوط ہو گئے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو آپ ٹف ٹائم دیں گے جمعیت اور BNP کو؟ دیکھیں سیاسی لوگ اور جتنے شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کی توجہ یا ان کی خیالات ظاہر سی بات ہے کہ ہماری طرف ہے. اور جہاں تک بات ہوتی ہے کہ اپنا یہ جو بزرگوں کی یا جو زیادہ مال کمانے کے چکر میں اسی دوران ہو جاتے ہیں, ہر علاقوں میں ہو جاتا ہے, تو ان کی توجہ میرے خیال میں پھر دوسروں کی طرف ہوگا. اور جمعیت کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو مذہب کے نام پر آپ ورڈ سے لے کے مسلم تک, اور میرے خیال میں اس کے بعد یہ آپ کے رخشان کے علاقے میں جہاں بھی ہے اس میں جمعیت علماء تو نظر نہیں آتا ہے, خالی جمعیت کی کینڈیڈیٹ نظر آتے ہیں. زیادہ تر دیکھو گے تو وہ بزنس مین ہیں, بڑے پیسے والے ہیں, یا ٹھیکیدار ٹائپ کے لوگ ہیں, یا سردار ہے, یا نواب ہے, اس طریقے کا. تو وہ بھی اس راؤنڈ میں چلا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کے پیچھے صرف اپنے پارٹی عہدے اپنے پاس رکھیں گے, لیکن یہ پارلیمانی عہدے سرمایہ داروں کو شفٹ کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو شفٹ کیے ہوئے ہیں. ابھی سرمایہ دار اور بیچ میں جو ہے سمگلر بھی آ جاتے ہیں, پھر کاروباری لوگ آ جاتے ہیں, پھر پولیٹیکل لوگ آ جاتے ہیں, پھر طاقتور لوگ بھی آ جاتے ہیں. یہ ایک ایسی کھچڑی ہے بلوچستان میں, تو اس کے بیچ میں سے گھوم کے نکلنا اور کسی کے بارے میں پریڈکشن کرنا میرے خیال میں یہ کوئی آئنسٹائن کا کام ہے, لیکن عام بندے کا کام نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2018 میں انہی دو جماعت نے اتحاد کیا, انہوں نے الیکشن جیتا اور 47 ارب جو انہوں نے ملے ہیں, جیسا کہ کل ان کا ذکر ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھدار کے عوام نے 2018 میں ان کو دیکھا, کچھدار میں کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا, تو یہ جو آپ لوگوں نے اتحاد بنایا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ انہوں نے ان کو آزمایا, عوام نے کچھ نہیں ملا, اب جو ہے شاید آپ کو موقع ملا. آپ نہیں سمجھتے ایک بہت بڑی پلس پوائنٹ ہوگی آپ کی اور نیشنل پارٹی کی؟ دیکھیں یہ تو ہمارے لیے پلس پوائنٹ تو ہے, لیکن یہاں بہت سارے فیکٹر کام کرتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ یہ جو الیکشن کروانے والے ہیں بزرگ لوگ ہیں, ان کی رائے کس طرف ہے. ان کی رائے جس طرف ہوئی, جو بچے کچھ نیوٹرل لوگ ہیں وہ تو اس سائڈ پہ جائیں گے. اگر ان کو یہ حکم ہوگا کہ وہ جمعیت اور مینگل کی طرف ٹلٹ ہو جائیں, وہ وہاں ٹلٹ ہو جائیں گے. اگر وہ ان کو کہہ دے کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق کریں, مرضی کے مطابق چھوڑ دیا گیا, تو میرے خیال میں ہماری جو اتحاد ہے اس کو پذیرائی ملے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مرزا صاحب, ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. کا BNP عوامی سربراہ میر اسرار اللہ زہری بلوچ صاحب کا پتران کا نگاہ چونکہ نیشنل پارٹی کو وہاں ایک انتخابی ایڈجسٹمنٹ فارمولہ ہے سارا اتفاق ہوتا ہے وسطنگ روچہ مدستہ کے دوئیں جماعت کے آنی درمیانہ پریس کانفرنس کنک بتا میر اسرار اللہ زہری صاحب اور سردار محمد اسلم بیزنجو صاحب وہاں پریس کانفرنس کو تھا. اور PB 18 سرا میر اسرار اللہ زہری خان مشترکہ امیدوار بھی دوئیں جماعت آنی, اور PB 19 سرا سردار محمد اسلم بیزنجو مشترکہ امیدوار ہیں, اور PB 20 سرا سردار زادہ شامیر بیزنجو کے وڈ سیٹ نے سردار اختر مینگل صاحب جماعت مقابلہ بھی عام مشترکہ امیدوار بھی کچھدار قومی اسمبلی سیٹ سرا 256 سرا مگندے کے ادا میر اسرار اللہ زہری صاحب کے ہستے آئی نیشنل پارٹی سپورٹ کا بلکہ وسطنگیں چیزیں روچہ پیسر مد استقا کے 2018 میں اتحاد BNP اور JOI درمیانہ بتا, تو آپ فارمولہ برقرار دار گئے اعلان کنک بتا ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے سردار صاحب موجود گیا. تو میری انس عزیز زہری PB 19 جمعیت امیدوار اور 256 قومی اسمبلی نشستیں کو کچھدار ہے, سردار صاحب آئی امیدوار بھی ہمیں اڑا PB 20 کے ہستے BNP اور JOI مشترکہ ہوتی امیدوار کارا وڈ سیٹ سرا مگندے کے BNP جمعیت علماء اسلام سپورٹ کم بریک ضرور پتا شو میں نما کائیں گے شنگا پتران کریں.